हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द रॉयल ब्यूटी गर्ल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कंडीशनर कम सीरम जो आपके बालों से फ्रिजनेस को रिमूव करेगा और आपके बालों को सॉफ्ट, शाइनी और सिल्की बनाएगा। तो इसको कैसे बनाना है और इसको कैसे अपने बालों में अप्लाई करना है, आज मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए लगभग 1 चम्मच एलोवेरा जेल। तो मैंने यहाँ पे रेडीमेड एलोवेरा जेल लिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पतंजलि का कोकोनट ऑयल। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच कैस्टर ऑयल। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव रूट थेरेपी का कैस्टर ऑयल लिया है। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है लगभग 1 चम्मच रोज़ वाटर। मैंने यहाँ पे पतंजलि का रोज़ वाटर यूज़ किया, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमने इसमें ऐड किया है 1 विटामिन ई कैप्सूल, जो उसमें ऑयल होता है, हम उस ऑयल का यूज़ करेंगे इसमें। इसके बाद हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको इसे तब तक मिक्स करना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी एक क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी में ना हो जाए। बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप देख रहे हो इसकी कंसिस्टेंसी धीरे धीरे चेंज होती जा रही है और ये बहुत ही अच्छे क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी में हो जाएगा। जैसे नॉर्मली हमारा कंडीशनर होता है उस टाइप का ये हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसको अपने बालों में अप्लाई करेंगे। उससे पहले आपको इसे स्टोर करने के लिए एक एयर टाइट कंटेनर का यूज़ करना है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके के कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी क्रीमी है, सॉफ्ट है। जैसे हमारा नॉर्मल कंडीशनर होता है वैसे ही हमें इसे अप्लाई करना है जैसे हम करते हैं। तो हमें अपने बालों को हल्का गीला ही रखना है। हेयर वॉश करने के बाद हमें इसे यूज़ करना है। तो आप अभी देख सकते हो मेरे बाल हल्के गीले हैं, मैंने कोई कॉम्ब भी नहीं किया हुआ है अपने बालों में। तो आपको इसे थोड़ा सा लेना है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लिया था, बट आपको इसकी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है और इसके बाद आपको अपने बालों में अप्लाई करना है। मैं अभी आपको एक साइड के बालों में अप्लाई करके दिखा रही हूँ। बस नॉर्मली जैसे हम अपने बालों में सीरम या फिर कंडीशनर का यूज़ करते हैं वैसे ही आपको यूज़ कर लेना है अपने बालों में। हल्के हल्के से करके आपको अपने बालों में मसाज कर लेना है। लाइक आपको अपने पूरे बालों में अप्लाई कर लेना है। और आप डिफरेंस देख सकते हो, क्लियरली नज़र आ रहा है डिफरेंस। जिधर के बालों में हमने अप्लाई किया है वो बाल काफ़ी शाइनी सॉफ्ट लग रहे हैं और उनमें कोई टैंगल भी नहीं है। आप देख सकते हो सारे टैंगल रिमूव हो चुके हैं अपने आप। वहीं अब दूसरे साइड के बालों में देखो कितने डल, ड्राई, डैमेज और फ्रिजी लग रहे हैं और टैंगल भी उनमें उतना ही ज़्यादा है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कितना ह्यूज डिफरेंस है। जिधर हमने कंडीशनर अप्लाई किया है उधर आप देख सकते हो बिना कंघी किए भी हमारे बाल कितने अच्छे हैं। और साथ ही साथ हमारे हेयर एंड्स को देखो कितने नॉर्मल लग रहे हैं। जिस साइड हमने अप्लाई नहीं किया उधर कितने फ्रिजी हैं। तो बस वैसे ही मैं अपने दूसरे साइड के बालों में भी अप्लाई कर लूँगी। तो सबसे पहले हमने इसमें ऐड किया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपके ड्राई, रफ और फ्रिजी हेयर को ट्रीट करता है। और साथ ही साथ हमने इसमें ऐड किया है कैस्टर ऑयल, जो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। ये ऐसा कंडीशनर कम सीरम है जिसे आप अपने बालों में रख सकते हो। जब तक आप अपना हेयर वॉश ना करो तब तक आप इसे अपने बालों में रख सकते हो। और साथ ही साथ हमने इसमें ऐड किया है रोज़ वाटर, जो हमारे स्किन के साथ साथ बालों के ड्राइनेस को भी दूर करता है। इसके बाद हमने इसमें ऐड किया है विटामिन ई, जो हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और आपके स्प्लिट एंड्स को ट्रीट करता है, आपके स्प्लिट एंड्स को होने नहीं देता। तो गाइस आप देख सकते हो कितना अच्छा मेरा बाल हो चुका है, कितने सॉफ्ट, शाइनी और सिल्की लग रहे हैं। और हमने इसमें कॉम्ब नहीं किया है। तो अब आप कॉम्ब करके देखो कितने शाइनी हो गए हैं मेरे बाल। और साथ ही साथ इनमें एक भी टैंगल नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि इनमें एक भी टैंगल नहीं है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। गाइस मैंने इसे थोड़ा सा ज़्यादा ही अप्लाई कर लिया था, इसलिए मेरे बाल हल्के से ऑयली लग रहे थे। बट आपको बहुत ही मतलब पी साइज़ का लेना है और उतना ही आपको अपने बालों में अप्लाई करना है। उसके बाद आपको एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा। अभी आप देख सकते हो मेरे बालों में कितना अच्छा डिफरेंस नज़र आया है। पहले कैसा था और अब कैसा नज़र आ रहा है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना और अपना फीडबैक मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करना। सो गाइज़ यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़। बाय, लव यू ऑल।